हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। सबसे पहले जो हमारे स्टॉक्स थे उसका तो रिव्यू हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं मनी मैनेजमेंट बताने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपको आपका हार्ड अर्न मनी है, तो किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तो आप आपकी जो रिस्क है वो अब डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में पिछले 150 ईयर्स की हिस्ट्री है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके हर ट्रेड सही जाते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं, उनके भी जो ट्रेड है, सक्सेस रेशियो है, वो 50 to 60% ही है। स्टिल अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिंपल ट्रिक है, ये फॉलो करके आप कैसे इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो पहली चीज़ हम मनी मैनेजमेंट देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ में आपको जो हमने स्टॉक आज तक रिकमेंड किए हैं, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब अभी कैसे एक बार आपने स्टॉप लॉस लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल इसके नीचे लगाया, तो आप हर बार उसके नीचे आने तक वेट नहीं कर सकते। मार्केट तो कंटिन्यूस ऊपर जाता जाएगा, तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस भी मार्केट के हिसाब से ऊपर ऊपर लेना चाहिए। उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो हम हमारे स्टॉक्स जो हमने आज तक निकाले थे, मैंने आपको बताया था स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो फिर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम कैसे लगा सकते हैं, कहाँ पे लगाना चाहिए। अभी हमारा स्टॉक्स हमने स्टार्ट किए थे 19 अप्रैल में, जो पहला वीडियो मैंने जारी किया था। तब से ऑलमोस्ट 3 वीक हो गए हैं। तो अभी थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर गए हैं, थोड़ा थोड़ा मूव हो रहे हैं ऊपर की तरफ। तो आप आपका स्टॉप लॉस कैसे आगे मूव कर सकते हैं, तो उस वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद हमारे जो स्टॉक्स है उसका चार्ट में जाके रिव्यू करेंगे, कि आपको मैं वो भी बताऊंगा चार्ट में कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका स्टॉक कैसे कहाँ से, मतलब नीचे अगर जा रहा है, अगर आपके स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दे रहा है, और उसके बाद अचानक एक दिन वो कैसे बढ़ता है, कभी कभी 20% बढ़ता है। तो ये अपर सर्किट जो लगते हैं, तो आपको पेशेंस रखना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको आज के एज ऑन डेट मैं आपके सारे जो स्टॉक्स है उसके स्टेटस दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने 19 अप्रैल से पहला स्टॉक निकाला था, हमने दिया था। अब उसके वीडियो भी अभी भी है हमारे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं, ये सेंचुरी प्लाई पहले हमने निकाला था। आज जो क्लोजिंग है 12 मई की, उस क्लोजिंग के हिसाब से इसमें परसेंटेज चेंज इतने हैं। इस हिसाब से हमने हर दिन कुछ जहाँ जहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे निकाले हैं। और अभी तक आज हमने दूसरा स्टॉक से एग्जिट किया है, कैमफैब और इंटेलेट। ये दो स्टॉक्स हैं जिसमें से हमने एग्जिट किए हैं आउट ऑफ 46 स्टॉक्स। और ये हमने रिसेंटली निकाले थे, कल स्टार्ट निकाला था, वो 9% ऑफ है। डे बिफोर स्टार्ट 10 तारीख को हमने तिल निकाला था, वो 8% है। ये -5 है, आज 9% है। तो ओवरऑल ये जो स्टॉक्स है, अभी सिर्फ दो स्टॉक से एग्जिट किया है। अगर मैं टॉप पहले जो हमने, हमारा रूल क्या है, हमको 5% अमाउंट हर एक स्टॉक में डालनी है। 5% अमाउंट डालनी है, मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं आपको मनी मैनेजमेंट बता रहा हूँ कि आपको मनी मैनेजमेंट अगर आप करते तो आप कितना प्रॉफिट कमाते आज तक। अगर आपका कैपिटल, अगर आप स्टॉक में कैपिटल आपका 1 लाख डालना चाहते हैं, और मैंने बताया था एक स्टॉक में सिर्फ 5% डालना है, तो आपका एक स्टॉक का आ रहा है सिर्फ 5,000। इसका मतलब आपको 5,000 के हिसाब से 1 लाख के आपको टोटल 20 नंबर ऑफ स्टॉक्स लेने हैं। मिनिमम 20 तो लेने ही है। तो आप अगर 20 लेते हो, अभी देखिए दोस्तों, इसमें जो 20 स्टॉक्स लेते हो, तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक वो डिवाइड हो जाता है। और इसके लिए आप, मैं आपको भी आगे वाले शीट में दिखा रहा हूँ कि आपको क्या फ़ायदा होता है, और आपको स्टॉप लॉस भी हिट होता तो कितना कम हो जाता आपका नुकसान। तो चलिए दोस्तों, ये तो था, मैंने बताया आपको 20 स्टॉक्स तो आपके आते हैं, और 5,000, 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 5,000 से लेना है। अभी हम देखते हैं। हमने सबसे पहले निकाला था फर्स्ट डे 19 को, ये निकाला था, बाइंग प्राइस था 331। जिस दिन हमको ब्रेकआउट मिला था उसका क्लोजिंग था। तो आपको पता है, आपको टॉप 20 अभी ये स्टॉक्स है, इसके मैं दिखा रहा हूँ आपके, ये टॉप 20 स्टॉक्स है। हर एक स्टॉक्स में आपको 5,000 डालने हैं, ये हमने डिसाइड किया है। ठीक है। तो अभी आपका देखिए, ये 5,000 है। इसको डिवाइड में अगर इसकी बाइंग प्राइस करता हूँ, तो आपका आ रहा है 16 नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो ये आपके आ रहे हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स, कितने लेने हैं आपको, 16। तो इस हिसाब से अगर मैं सारे स्टॉक्स को, जो टॉप 20 है, हमको हर एक में 5,000 डालने हैं, वो अगर निकाल दूं, तो देखिए ये आपके हर एक के नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाते हैं। तो ये आपके है बाइंग प्राइस।
बाइंग प्राइस आपकी यहाँ पे ये है, आपके नंबर ऑफ स्टॉक से इतने आ जाते हैं हर एक इसमें। अभी देखो, अभी आज का मैं 12th में, आज जो 12th में है उसका क्लोजिंग मैंने डाला है, अगर 331 से बढ़ के 341 हुआ है और मेरे पास उस कंपनी के 16 स्टॉक्स है, तो मेरा आज का अगर प्रॉफिट या लॉस जो होता, मेरी पोजीशन क्या होती है आज के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा नंबर ऑफ स्टॉक्स मेरे पास इतने हैं 16, आज की क्लोजिंग है 341.95 माइनस मेरा बाइंग प्राइस है 331.55 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो टोटल देखिए दोस्तों 166 रुपये का मुझे प्रॉफिट होता है ये स्टॉक में, आउट ऑफ 5000 जो मैंने उसमें बाई किए हैं 5000 रुपये के। तो अगर मैं टोटल आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो देखिए हर एक स्टॉक वाइज आपके आ गए यहाँ पे, -336, 516 का प्रॉफिट होता, 414 का होता, ये 1162 का यहाँ पे हो जाता प्रॉफिट। अभी आप देखिए मनी मैनेजमेंट का पावर देखिए, अभी आपने टोटल 20 स्टॉक्स में डाले हैं, टोटल आपका कितना है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपके जो है वो मैं टोटल निकालता हूँ कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, सब प्रॉफिट लॉस प्लस करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है 12,992। सो आपका प्रॉफिट ही ये है, वो है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है 12,992। अगर अभी देखिए पहला स्टॉक हमने कब निकाला था, 19 अप्रैल, आज है 12 मई, तो ऑलमोस्ट 3 वीक हो गए हैं, सिर्फ 21 डेज ही हो गए हैं हमने जब से स्टॉक निकाला है। और अगर आपका परसेंटेज प्रॉफिट वो आ रहा है आपका 12.99, मतलब 13%। दोस्तों सिर्फ 3 हफ्ते में आपको 13% रिटर्न मिला है इसमें, 13%। आपने सिंपल किया, आपने एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं डाला, आपने डिवाइड किए सारे आपके स्टॉक्स जो है, नंबर ऑफ स्टॉक्स, फिर आपने हर एक स्टॉक में इक्वली अमाउंट डाला, उसके हिसाब से आपने वो बाई किया, उसके हिसाब से जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं उस हिसाब से हर एक कंपनी के आपने 20 स्टॉक ले लिए। उसके बाद आपने आज के प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट लॉस निकाला, जो कितना परसेंट चेंज है उसके हिसाब से। सो इवन दो किधर 7% माइनस है, 10% माइनस है, यहाँ पे भी 8% माइनस है, इवन दो ये सब होने के बावजूद भी आप 21 डेज में 12,992, मतलब 13% प्रॉफिट, जो बैंक अभी आपका सेविंग आई थिंक अकाउंट पे पूरा साल के लिए 3.5% दे रहे हैं सिर्फ, और आपका एफडी और आरडी का 5.5% मिल रहा है बैंक में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 21 डेज में 13%, ये भी आप विद डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे तभी। और ये तो अब तक होल्ड पे है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे एक दो छोड़ के कोई बेचा नहीं है, हम अभी स्टिल उसको ऊपर जाने दे रहे हैं। अभी भी जो जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 16%, 31%, ये भी हमने आपकी अभी भी ये ऊपर जा रहे हैं उस तरीके से, तो हमने होल्ड करके रखे उसको। अब तब तक सिग्नल नहीं आता है तब तक हम बेचने वाले नहीं है उसको। यही पावर होता है दोस्तों स्टॉक का और हमारे पेशेंस का। तो आप पेशेंस रखेंगे तो आपको उतना अच्छा सा प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए पेशेंस काफी जरूरी। अभी हम देखते हैं दोस्तों, जो एक एक स्टॉक हमने निकाले थे ना, तो उसका जो मैंने बोला था कि आपको अगर चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो स्टॉक है नीचे आने के बाद भी उसके बाद कैसे ऊपर जाते हैं एक दिन में। आपको पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं, डेली आपको थोड़ा नीचे आया तो डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉक जब जब सिग्नल देगा तो आप एग्जिट करेंगे। तो हमने अभी देखा, देखो दोस्तों ये मनी मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। रूल फाइनली याद रखिएगा, 5% एक स्टॉक में डालना है, जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एग्जिट करना है। और जब तक मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस सिखाया है, नहीं देखा है तो आप देखिए वीडियो, मैंने आपको बोला है ट्रेंड एनालिसिस में हमारा अप ट्रेंड का रूल क्या है, नेवर सेल। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अप ट्रेंड अभी मार्केट जा रहा है, ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हम सेल नहीं करेंगे अनलेस हमको कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ना मिले, तब तक हम होल्ड करके रखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये एक एक जो हमने स्टॉक निकाले वो कैसे हमको आगे देखने हैं। मैं आपको सैंपल बेसिस पे कुछ दिखाऊंगा, फिर आप खुद ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी ये निफ्टी का चार्ट था,
सबसे पहले हमने निकाला था सेंचुरी प्लाई। देखिए दोस्तों, सेंचुरी प्लाई जो हमने यहाँ पे बाइंग का ये दिया था, कॉल दिया था। देखो दोस्तों, कई दिनों तक ये ऑलमोस्ट 3 4 5 6 7 दिन तक ये एक ही रेंज में रहा, कुछ ऊपर नीचे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो लो के नीचे था वो कभी भी आया नहीं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक साथ अच्छा खासा बढ़ने लगा, फिर बढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा भी नीचे नीचे आ रहा है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, हमने पहले जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, अभी एक हफ्ते के बाद हमको स्टॉप लॉस फिर स्विच करना पड़ता है। अभी देखिए दोस्तों, ये स्टॉक फिर आगे आगे गया, इसने फिर हाई बनाना शुरू किया। तो अभी ये जो नया लो बनाया है, स्विंग लो, आपको इसके नीचे आपको ये जो स्टॉप लॉस है उसको स्विच करना है। जैसे आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था 295 पे, तो अभी आपको स्विच करना है और इसका स्टॉप लॉस लेके जाना है 317 रुपए। तो जब तक 317 के नीचे क्लोज नहीं होता क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तब तक आपको ये होल्ड करके रखना है। फिर अभी यहाँ पे कुछ नया स्विंग लो फॉर्म होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस फिर स्विच कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, आप इतना जो प्रॉफिट है आपको लॉस नहीं करना है, फिर ये जो प्रॉफिट है आपको लॉस नहीं करना है। ऐसे ही अप ट्रेंड में अभी देखो, इसका मतलब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये क्योंकि अप ट्रेंड का रूल क्या है हमारा, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। तो ये जब तक ये हायर बॉटम है, जब तक हायर बॉटम फॉर्म होते जाएंगे तब तक ये अप ट्रेंड रहेगा। और जिस मोमेंट में ये जो बॉटम हायर बॉटम है ये टूट जाएंगे, तो हमारा रूल वायलेट हो जाएगा अप ट्रेंड का, तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देगा। इसलिए ये काफी जरूरी है कि हमको हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमको स्विच करना पड़ता है, ट्रेल करना पड़ता है ऊपर ऊपर, जैसे मार्केट ऊपर जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सारे स्टॉक्स के लिए देख सकते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया था, बाकी स्टॉक जैसे अभी कैम्स देखते हैं हम इसका। देखिए दोस्तों, यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था, काफी ऊपर गया, अच्छा, फिर नीचे आया, अभी ये स्विंग लो बनाया, अभी इसने भी हायर बॉटम बनाया, फिर अभी ये ऊपर जा रहा है, इसको तोड़ेगा तो फिर अप ट्रेंड हम बोलेंगे कंटिन्यूस कंटिन्यूस पैटर्न में है। तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यू हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से ये फिर अप ट्रेंड में चलता ही जाएगा, और हमको बेचना नहीं है अप ट्रेंड में, यही हमारा रूल है। हम जितना प्रॉफिट उसको मतलब वहां से ले सकते हैं उसका उतना हमको लेना है, हमको वो छोड़ना नहीं है। फिर दूसरा आपको मैं अभी देखो, डिकाल लेक है था हमारा। देखिए डिकाल ने हमने जो ये फिबोनाची से हमने ये जो निकाला था टारगेट, वहां पे हिट होके ऊपर गया, फिर आज एक ही दिन में काफी ये नीचे आया था, लेकिन अभी भी स्टिल होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि हमारा हायर टॉप हायर बॉटम जब तक या इसके नीचे नहीं क्लोज होता क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तब तक हम बेचेंगे नहीं। तो 154 तक हम होल्ड करके रखेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं जाता क्लोज नहीं होता, हम होल्ड करके रखेंगे। फिर तो निकालने तो बहुत ही बढ़िया, आज थोड़ा नीचे आया तो वो तो आना ही है, करेक्शन तो होगा ही, वैसे और नीचे आ सकता है करेक्शन, लेकिन हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन क्योंकि ये काफी एक रेंज में ही बढ़ता बढ़ता गया है, 70% इतने कम दिन में उसने रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप ट्रेल करिएगा, आप आगे स्विच करिएगा, जैसे ही आपका नया कुछ स्विंग लो फॉर्म होता है, फिर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन जाता है, आप स्विच करिएगा, तो उस हिसाब से आप आपका प्रॉफिट भी मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि कैसा है दोस्तों, मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पता है कि कौन सा टॉप है, इसके बाद ये ऊपर जाएगा नहीं, किसी को भी पता नहीं होता कि टॉप कौन सा है। इसलिए आपको कुछ स्टॉक 100% 200% 300% भी रिटर्न देंगे, तो आपको वो देखना है कि कौन सा टॉप है, आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा, मे भी टॉप पे आप प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते, थोड़ा नीचे आके करेंगे, लेकिन आपको वो जो जितना ऊपर जा रहा है उतना तो आपको जाने देना होगा और आपको उतना प्रॉफिट बुक करना होगा। तो दोस्तों इतना ही था, इस हफ्ते ये स्टॉक्स रिव्यू हमने किए, हमने मनी मैनेजमेंट देखा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ब्रेकआउट स्टॉक के साथ और कुछ एक नए कुछ टॉपिक के साथ जो आपको थोड़ा एजुकेट करेगा स्टॉक मार्केट में। तो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग, तो मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।